तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज मैथ की पहली क्लास है इस सत्र में, और जो पहली यूनिट है उसका नाम है नेचुरल नंबर्स। तो आपको मैं बता दूं, आप जो गणित पढ़ते हो, गणित तो बाद में बनी होगी ना, जोड़ घटाना गुणा भाग ये सारी चीजें बाद में बनी होगी ना। इससे पहले तो संख्याएं बनी होंगी। क्या बनी होंगी? संख्याएं। और संख्याओं से पहले भी कुछ बना होगा, अंक बने होंगे, है कि नहीं? उससे पहले क्या बने होंगे? अंक। अंक से संख्याएं बनी होंगी, फिर संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं ये बताया गया होगा। तो हम लोग बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अंक क्या होते हैं। क्या चीज बेटा? अंक। इंग्लिश में कहते हैं डिजिट्स। क्या कहते हैं? डिजिट। ठीक है, तो अंक क्या है पहले हम ये समझते हैं। अच्छा, अगर मैं कोई ऐसा निशान बनाता हूं तो इसका मतलब क्या लगता है आपको? कट्टम कुट्टम है, गुणा है, या कोई चीज गलत होती है तो उसको भी ऐसे कर दिया जाता है ना। अगर ऐसे निशान बनाता हूं तो सही है, ऐसे बना देता हूं, ऐसे ओम, मतलब ये कुछ चिन्ह है ना, लेकिन इनका नाम हो गया है, चिन्ह है और इनका नाम रख दिया गया है। उसी तरीके से किसी ने कोई ऐसा अंक बनाया, इस तरीके का निशान बनाया, इसको कहा कि ये 1 है। क्या है? या फिर 1 है। क्या है? हिंदी में लिख देता हूं, 1। क्या चीज? इस तरीके का चिन्ह बनाया और इसको कहा कि 1 है। क्या है? 1 है। हिंदी में इसी तरीके से चिन्ह बना दिया गया, कहा गया कि ऐसे बनाते हैं, ऐसे। देखा इस तरीके का चिन्ह? हिंदी नहीं देखे हो? देवनागरी लिपि में इस तरीके का 1 बनता है, उर्दू में अलग तरीके का होगा, है ना। अब पता नहीं कैसे होता, मुझे नहीं पता, हो सकता है एक डंडी ही होगी ऐसे, जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे। इसी तरीके से रोमन भाषा है, रोम वाले लोगों ने कुछ इस तरीके से बनाया, ऐसे आई जैसा, इसको कहा कि 1 है। तो ये क्या है? चिन्ह ही तो है। जैसे हमने वहां पे क्रॉस का निशान बनाया, टिक का निशान बनाया, तो एक निशान बनाया, एक चिन्ह बनाया और उसको नाम रखा गया कि ये है। जैसे पानी है, किसी ने पहले पानी को पानी कहा होगा, बाद में सब लोग उसको क्या कहने लगे? पानी कहने लगे। ये बटन है, किसी ने तो इसको कहा होगा कि ये बटन है शुरू शुरू में, आज सब लोग उसी को क्या बोलते हैं? बटन बोलते हैं। ये घड़ी है, कभी किसी ने कहा होगा कि ये क्या है, जो कुछ ऐसी रहेगी उसको क्या कहेंगे? घड़ी कहेंगे, है ना। तो इसी तरीके से ये चिन्ह है, ये कुछ निशान है, इनको नाम दे दिया गया कि ये क्या है? 1 है। और इसका मतलब ये रहेगा कि कोई चीज अकेली है, 1 है। बात समझ गए? नहीं। अब इसके बाद देखो, फिर कुछ ऐसा निशान बना, इसको बोला कि ये क्या है? ये 2। हिंदी में कहें कि 2 है, और 2 हिंदी में कुछ ऐसे बना, है ना। रोमन में कुछ ऐसे बना, 2 ठी आई, है ना। फिर इसी तरीके से 3 बन गया। क्या बन गया? हिंदी में क्या कहा गया? 3। और हिंदी में 3 किस तरीके से? ऐसे बना। फिर 4, FOUR, हिंदी में कहा गया 4, और 4 इसमें ऐसे बनता था। इनको भी जान लो, रोमन में कैसे बनता था? 3 टू आई, है ना। 4 के लिए आई पहले, V बाद में, पहले लगे तो कम हो जाए। V का मतलब 5 होता है, और उसके पहले आई लगा दिया, मतलब 5 में से 1 कम हो गया, तो ये हो गया 4। क्या हो गया? फिर ऐसे ही 5 बना, FIVE, हिंदी में कहें 5, और हिंदी का 5 कुछ ऐसे बना, और इसमें V। फिर 6 बना, ये निशान ही तो है, ऐसे कुछ बना दिया टेढ़ा मेढ़ा करके, है ना। और फिर इसमें क्या हुआ भाई? 6 हुआ, 6 है। क्या बोलोगे? 6 है। हिंदी में 6 ऐसे बना, रोमन में कैसे बना? VI, आगे लग जाए तो उसमें जुड़ जाता है, V से 5 होता है, उसके आगे 1 और, 5 1 और 6। फिर इसके बाद 7, SEVEN, 7, और हिंदी में कहा गया 7, और 7 हिंदी का कुछ ऐसे बना। ध्यान रखना, इसमें और इसमें फर्क है बनावट में, देखो, है ना। और इसमें कैसे हो गया? 5 6 और ये 7। फिर इसके बाद भाई
8 बना, EIGHT। यहां क्या हुआ 8, और 8 कैसे बना, ऐसे बना। इसमें कैसे बना, B से 5 हो गया और 3 ठू आई लगा दिए। यहां पर ये भी समझ लेना, किसी भी अक्षर की रोमन में किसी भी अक्षर की किसी भी लेटर की जो रिपीट होता है, मतलब बार बार आने वाली बात है, वो 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 बार आया ना, अब ये ना सोच लो कि हमको 9 लिखना है तो बी लिखिए 4 ठू आई लगा दें, 4 ठू नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अब आते हैं किस पे, 9 पे, NINE। हिंदी में क्या हुआ बेटा 9, और हिंदी का 9 कुछ ऐसे बना। रोमन में x और इसके पीछे आई लगा दिया, x से 10 होता है, उसके पीछे 1 कर दिया, मतलब कम कर दिया, तो 10 में से 1 कम हो गया तो 9 होता है ना। फिर इस तरीके से 10। अब देखो बेटा यहां समझना है, ये 10 जो है इसमें 1 तो यही वाला है, 0 एक नया आ गया, 0 एक नया आ गया, है ना। तो ये है 10, क्या है 10। हिंदी में कहेंगे 10, और 10 कुछ ऐसे हुआ। जो इंग्लिश का 0 है और जो हिंदी का 0 है उसमें थोड़ा अंतर है। जो इंग्लिश वाला होता है थोड़ा सा लंबा होता है ऐसे, और जो हिंदी वाला होता है बिल्कुल गोल होता है। और इसमें क्या हो गया ये 10। अब बेटा समझो इसी तरीके से आगे, अब जो होगा आप देखोगे कि यहां के बाद नंबर रिपीट होंगे। जैसे आपको 11 लिखना है तो 2 ही 1 लिख दोगे, ये 1 यही तो है। अब अगर देखा जाए तो अक्षर कितने हैं, गणित में अक्षर अंक कितने हैं, गणित में अंक कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 0, 10 ही तरीके के अंक होते हैं। कितने तरीके के, 10 तरीके के। तो ये तो हो गए अंक। अब इन्हीं अंकों से बनती हैं संख्याएं। क्या बनती हैं, अगर मैं कहूं 1 अंक वाली संख्या है तो ये है 1 अंक वाली संख्या है, एक ही अंक तो है, ये अंक भी हैं और संख्या भी है। अगर 1 अंक की संख्या की बात की जाए तो 1 से लेकर कहां तक, 9 तक। 0 क्या कोई संख्या है, 0 कोई मतलब है नहीं, 0 का अकेले का मतलब नहीं रहता। लेकिन देखो 10 के साथ तो है ना, 20 के साथ, 100 के साथ। जब 0 कोई मतलब ही नहीं है तो फिर 10 बन सकता है, नहीं बन सकता ना। इसका मतलब इसका भी मतलब है, अकेले में अभी नहीं लिखा है, शुरुआत में अकेले में 0 नहीं था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अंकों को तो और आगे समझ लेंगे, आते हैं अपने टॉपिक पर। नाम था नेचुरल नंबर, हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। और बेटा जो प्राकृतिक है इसमें प्रकृति शब्द छुपा है। कौन शब्द छुपा है, प्रकृति। प्रकृति क्या है, जो हमारे आसपास चारों तरफ जो दिख रहा है, पेड़ पौधे, घर, गाय भैंस, बकरी, जमीन, मिट्टी, जो कुछ भी है ये सब प्रकृति है। क्या है, प्रकृति है। प्रकृति को हम भगवान कहते हैं क्योंकि भगवान वही है तो हमारा भरण पोषण रक्षण करे। जैसे बच्चों के लिए उनके माँ बाप ही भगवान है, वही उनको खाना देते हैं, वही उनको कपड़े देते हैं, वही उनकी रक्षा करते हैं, सब कुछ करते हैं ना। तो बच्चों के लिए उनके माता पिता क्या है, भगवान है। और बाकी देखोगे तो जो हमारी प्रकृति है, हमको हवा देती है, ऑक्सीजन, जमीन से फसल उगती है तो हमको अनाज मिलता है, पानी मिलता है, जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो सब किससे मिलती हैं, प्रकृति से मिलती हैं। तो प्रकृति क्या है, भगवान है। तो इसीलिए पहली संख्या जो बनाई गई उसका नाम भी रख दिया गया प्राकृतिक संख्या। इसका दूसरा भी नाम है गणना की संख्या। कौन संख्या, गणना की संख्या। आसानी में आप ये भी कह सकते हो गिनती की संख्या। कौन संख्या, गिनती की संख्या। अब अगर ये समझ गए हो तो आपको प्राकृतिक संख्या बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। नाम ही है गणना की संख्या, गिनती की संख्या। तो अगर कोई पूछे प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वह संख्या जिससे गिना जाए, क्या किया जाए, गिना जाए।
कितने हैं बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी बटन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? पंखे में कितनी पंखुड़ियां हैं? 1 2 3। दीवारें कितनी हैं? 1 2 3 4। छत को भी गिन लो 5, इसको भी गिन लो 6, है ना? तो जब हमने गिनना शुरू किया तो कहां शुरू किया? क्या जीरो शुरू किया? कहां शुरू किया? 1 से। और कहां तक गिनते जाओगे? गिनते चले जाओ, 10 11 12 13 14 15 100 200 1000 10,000 लाख 10 लाख। उसके बाद शुरू होगा 100 लाख, 1000 लाख, 10 लाख लाख। गिनती कभी खत्म नहीं होती। इसका मतलब जो पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या, वो कौन सी संख्या है? ऐसी संख्या जिससे गिना जाए, है ना? वे संख्याएं जिनसे क्या किया जाए बेटा? गिना जाए। क्या किया जाए? गिना जाए। उनको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। और कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक जाएंगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1। 1 सबसे छोटी है प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? 1। और सबसे बड़ी पूछ ले तो अनंत। तो कोई अंत ही नहीं है, कोई एक फिक्स अंक तो मिलेगा नहीं आपको। अगर कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, ना ना ना, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर कोई पूछ रहा है तो सीधी सी बात है, कह दो कोई नहीं, कोई नहीं। क्योंकि जिसको भी आप कहोगे, आप अगर 10 को कहते हो कि सबसे बड़ा है तो वो कहेगा 11। आप 100 को कहोगे तो कहेगा 101। आप 1000 कहोगे तो कहेगा 1001। आप 1 लाख कहोगे तो कहेगा 1,01,000, 1,02,000। मतलब गिनती कभी खत्म नहीं होती। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर कोई पूछे तो कह दो कोई नहीं, सबसे बड़ी कोई नहीं। और सबसे छोटी कौन सी है? 1 है। तो आप प्राकृतिक संख्या समझ गए। कौन सी संख्याएं हैं? वे संख्याएं जिनसे गिना जाए, गिनती की जाए, गणना की जाए, है ना? अच्छा बेटा समझो, शुरुआत में जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने अंक बना दिए। जीरो को यहां 10 के साथ दिया, 20 के साथ दिया, 30 के साथ दिया, 100 के साथ दिया। जीरो को अकेले नहीं दिया। जीरो गुस्सा गया, कहा हमारा कोई मतलब ही नहीं, हम अकेले नहीं रह सकते। एक अकेले रह सकते हैं, 2 भी रह सकते हैं, 3 भी रह सकते हैं, 9 तक के जो है ये सब अकेले रह सकते हैं, और हम हमेशा किसी के साथ में ही रहें। क्या मतलब हम अकेले चल ही नहीं सकते हैं? हमको किसी का सहारा चाहिए। जीरो कहा तुम मानोगे नहीं, ऐसे नहीं मानोगे, मानना पड़ेगा। कहा तनी जोड़ घटाना शुरू करो। जीरो ने क्या कहा कि जोड़ घटाना शुरू करो, तो कहीं शुरू कर देते हैं। कहीं 2 + 2, कहीं 4, कहीं 4 है। जीरो तो हाँ जरूरत नहीं ना। जीरो कहीं से अच्छा घटाना शुरू करो। कहीं 3 - 2 आया 1, कहीं 1 हमारे पास है। जीरो तो हाँ जरूरत नहीं ना। जीरो गुस्सा कैसे अच्छा 3 - 3, अब बताओ कहा रही हो? कैसे 3 - 3 करो, अब बताओ क्या लिखी हो? कहीं हाँ अब तो कुछ नहीं बचा। और जो अगर कोई चीज कुछ भी ना रहे तो उसके लिए भी कोई एक अंक बनना चाहिए। मतलब जो जीरो हम यहाँ साथ में लगाए हैं ये अकेले भी रह सकता है। जब घटाना शुरू किए तो उसकी जो विशेषता थी जीरो की वो समझ में आ गई। जीरो ने कहा हमको भी अकेले में जगह दो। तो कहीं ऐसा है, अभी तो हम एक संख्या अपनी बना डाले हैं, उसका नाम है प्राकृतिक संख्या। अब जब दूसरी संख्या कोई बनाएंगे तो उसमें आपको जरूर शामिल करेंगे। तो फिर दूसरी संख्या बनी, उसका नाम था होल नंबर। दूसरे नंबर पर जो संख्या बनी उसका क्या नाम था बेटा? होल नंबर, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? दूसरी संख्या कौन सी बनी बेटा? होल नंबर। होल नंबर हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसको? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? भाई जीरो गुस्सा गया था, जीरो को शामिल कर लिया,
और कहा कि अब जो है कोई नई संख्या हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जीरो भी अपना संतुष्ट हो गया, वो ही मान गया है। कहा कि नई संख्या जो बनी है होल नंबर, पूर्ण संख्या, इसको कैसे लिखा जाए। तो कुछ नहीं करना था, बस अपनी जो प्राकृतिक संख्या थी उसमें किसको मिला लिया गया, जीरो को। तो इसकी परिभाषा बहुत आसान है, प्राकृतिक संख्या में किसको बेटा, शून्य को, जीरो को, शून्य यानी कि जीरो को शामिल करने से, किसको शामिल किया गया, जीरो को शामिल करने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। बात क्लियर है। किसको मिलाया गया, जीरो को, किसमें, उसी अपनी पुरानी संख्या प्राकृतिक संख्या में ही किसको मिला लिया गया, जीरो को। अब ये संख्या कैसे बनेगी, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये भी संख्या कहां तक जाएगी, कहां तक जाएगी बेटा, अनंत तक, है ना। अब देखो बेटा, अब अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन, 0, ये सबसे छोटी है। और अगर कोई पूछे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, कोई नहीं, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो एक ही जवाब दे दो, क्या दे दो, कोई नहीं रे बाबा, कोई नहीं, सबसे बड़ी ही कोई नहीं। बात समझे। तो दोनों संख्याएं हमको पढ़नी है इसी अप्रैल महीने में, क्योंकि आपके सिलेबस में है कि अप्रैल महीने में नेचुरल नंबर और होल नंबर, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, इन दोनों संख्याओं को हमको पढ़ना है। अभी हमने सिर्फ जाना संख्याएं, प्राकृतिक संख्या कौन सी है और पूर्ण संख्या कौन सी है। अब हम लोग जानेंगे कि इनसे सवाल किस तरीके से बनेंगे और उन सवालों को कैसे हल किया जाएगा। ठीक है बेटा।